हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्णिमा का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। और पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी जी को कौन सा वरदान दिया था और कैसे हुई थी माता लक्ष्मी जी पूर्ण लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, उसको हाइप जरूर कर। तो चलिए शुरू करते हैं माता लक्ष्मी जी की पूर्णिमा की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो यह कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी अपूर्ण लक्ष्मी से पूर्ण लक्ष्मी कैसे बनी थी। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अहंकार था कि वह संसार में सबसे श्रेष्ठ है। उनके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता और उनकी चाह सबको रहती है, जो कि माता लक्ष्मी जी के बिना सच में कोई भी कार्य नहीं होता है और लक्ष्मी के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। सभी प्राणियों को, संसार के सभी प्राणियों को लक्ष्मी की चाह रहती है। ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था और उन्हें अपने आप पर थोड़ा अहंकार हो गया था। यह भगवान विष्णु ने सुना तो भगवान विष्णु ने सोचा कि लक्ष्मी जी का अहंकार कैसे दूर किया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु मन ही मन विचार कर रहे थे कि लक्ष्मी को अहंकार हो गया है, वह अहंकार दूर अवश्य करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा। यह थोड़ा सा सोचकर भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहती हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम अभी अपूर्ण हो। लक्ष्मी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अपूर्ण का मतलब क्या है। तब भगवान विष्णु ने पुनः कहा कि तुम अपूर्ण लक्ष्मी हो, यानी कि तुम पूर्ण लक्ष्मी नहीं हो। ऐसा सुनकर माता लक्ष्मी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने फिर भगवान विष्णु से तुरंत पूछा कि आप कहना क्या चाहते हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो स्त्री में संतान रहती है वह अपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है तो तुम अपूर्ण हो। माता लक्ष्मी जी को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वह रोने लगी और तुरंत ही वह बैकुंठ लोक छोड़कर चली गई, क्योंकि देवताओं के यहाँ तो कोई संतान होती ही नहीं थी। माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया था कि देवताओं के यहाँ कोई संतान नहीं होगी। यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी कि माता पार्वती ने श्राप क्यों दिया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि माता लक्ष्मी जी अपूर्ण से पूर्ण लक्ष्मी कैसे बनी। रोती रोती माता लक्ष्मी कैलाश पर्वत पर पहुंची और भगवान महादेव से उन्होंने सारी बातें कह सुनाई, जिस तरह भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का अपमान किया। और उन्होंने कहा कि हे महादेव, पहली बार हमारा भगवान ने, विष्णु ने, नारायण ने ऐसा अपमान किया है। यह अपमान मैं सह नहीं सकती। मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं यह संतान सुख प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा सोचने लगे। महादेव ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम बैठो, अभी पार्वती आ रही हैं, वह तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगी। तब कुछ देर बाद माता पार्वती जी वहां पर आई और लक्ष्मी जी की सारी व्यथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई। देवी पार्वती जी ने जब लक्ष्मी जी का ऐसा दुख देखा तब उन्हें अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ कि मेरे ही श्राप के कारण यह माँ नहीं बन सकती और इसी कारण से इनको यह दुख सहना पड़ रहा है। तब माता पार्वती अपने हृदय में पश्चाताप करके दुखित होकर कहने लगी कि लक्ष्मी, यह सब मेरे कारण हुआ है, जो मैंने क्रोध में आकर सभी देवताओं को, नारायण तक को श्राप दिया था कि तुम लोग कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। इसके कारण इसकी जिम्मेदार मैं हूँ।
और मैं यह चाहती हूँ कि यह गलती मैंने की है तो प्रायश्चित भी मैं ही करूँगी। इसीलिए आज से मैं अपने एक बेटे को यानी कि गणपति को तुम्हारे लिए देती हूँ। तब से माता पार्वती ने माता लक्ष्मी जी को गणेश जी को समर्पित कर दिया था। पार्वती जी ने पुनः कहा कि हे लक्ष्मी, आज से गणेश तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम ही इनकी माता होगी और आज से तुम्हारे साथ ही गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाती है और माता लक्ष्मी ही गणेश जी की माँ है। इसी कारण से जब भी कोई माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है, दीपावली हो या कोई भी पूजन हो, तो सबसे पहले गणेश की पूजन होती है और फिर इसके बाद महादेव ने गणेश जी को आज्ञा दी कि तुम लक्ष्मी के साथ हमेशा रहोगे और माता लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि आज से तुम पूर्ण लक्ष्मी कहलाओगी। जो नारायण ने तुम्हें अपूर्ण लक्ष्मी कहा था, तो देवी पार्वती ने तुम्हें पूर्ण लक्ष्मी कर दिया है। आज से तुम्हारा नाम संतान लक्ष्मी होगा। तभी से माता लक्ष्मी को संतान लक्ष्मी के नाम से भी पूजा जाता है। और जब माता लक्ष्मी जी को पूर्ण लक्ष्मी के रूप में पूजा गया था, वह दिन पूर्णिमा का था। इसी कारण से यह पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, जो कि माता लक्ष्मी जी उस दिन पूर्ण लक्ष्मी हुई थी। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जो प्राणी लक्ष्मी जी की और भगवान नारायण की पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं, उन्हें कभी संतान के सुख से वंचित नहीं होना पड़ता है। वह संतान उनकी दीर्घायु होती है और जो भी संतान का सुख चाहते हैं वह पूर्णिमा का व्रत करते हैं। पूर्णिमा के व्रत करने से न सिर्फ संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में धन धान की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जब पूर्ण लक्ष्मी होकर माता लक्ष्मी नारायण जी के पास आई थी, तो नारायण भगवान ने भी यह वरदान दिया था कि आज के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उस पर हमारी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी और उसे संतान का सुख भी प्राप्त होगा। ऐसा वरदान नारायण जी ने माता लक्ष्मी जी को दिया था और इस दिन जो स्नान करके दान करेगा उसके घर में भी धन धान की यानी कि लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार भगवान नारायण और महादेव ने दोनों जनों ने माता लक्ष्मी जी को वरदान दिए थे। इसीलिए पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस दिन अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाता है, यानी कि 8 लक्ष्मियों की स्तोत्र का इस दिन पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, धन धान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है, संतान के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपायों से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए हमें पूर्णिमा के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखना चाहिए। इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, वह आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो यह थी माता लक्ष्मी जी की कथा पूर्णिमा स्पेशल। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।